तो हेलो गाइस एवरीबॉडी, सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसी चल रही ट्रेडिंग जर्नी? सब बढ़िया चल रहा है ना? बाकी सुनो, सब बढ़िया। आज अपन है ना डिमांड एंड सप्लाई की स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हैं। डिमांड एंड सप्लाई कैसे यूज होता है, मैं कोई पीछे बैक टेस्टिंग के लिए नहीं जाऊंगा। कौन सा सपोर्ट बन रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस बन रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखो, जस्ट लाइक ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बनाना, यहाँ पर ये सपोर्ट ड्रॉ करना या रेजिस्टेंस बनाना, पीछे क्या हो रहा है, फिर वो बैक टेस्टिंग करके फिर लेवल्स बनाना, क्रिएट करना है, था कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज अपन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सीखेंगे। क्या चीज सीखेंगे? जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको समझाया था, एक जोन से मैंने पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया था। आज ही एक जोन से मैं पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दूंगा, पूरा निफ्टी 50 का पूरा स्ट्रक्चर डे वन के टाइम फ्रेम के अंदर, पूरा 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर पूरा। यानी कि आज का दिन का पूरा स्ट्रक्चर खाली एक छोटे से 1 घंटे के क्रिएशन से क्रिएट करेंगे अपन। कैसे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कर्व ट्रेंड लाइन जोन है मेरे पास। ये जो जोन है, इसी जोन से ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आज क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट किया वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कुछ ही मिनट के अंदर। कैसे क्रिएट किया, क्या किया, कौन सी डिमांड यूज की, कौन सी सप्लाई यूज की, वो सारी चीज मैं आपको पूरा क्लियरेंस के साथ बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद 5 मिनट, ये 5 मिनट की वीडियो है। 5 मिनट की वीडियो को देखने के बाद आपका चार्ट्स का देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप पीछे बैक टेस्टिंग करने के लिए नहीं ढूंढोगे, आप इसके अंदर डीप जाओगे। आप देखोगे मार्केट में होता क्या है, चलता है क्या, आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा विद इन 5 मिनट्स। अभी देखो सीनेरियो बनता कैसा है, चीजें क्या होती। इफ आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी होगी, लास्ट सेकंड, तो वो वीडियो देखो, डिमांड एंड सप्लाई वाली। तो थोड़ा सा और क्लियरेंस मिलता जाएगा आपको वीडियो के प्रति, ओके? और चार्ट्स के रिलेटेड भी, ठीक है? चीजें समझो आप, क्या पर क्या चीजें हो रही है। यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग के अंदर जब मार्केट ओपन होता है ना, वहां पर मार्केट को 1 आवर दो, टाइम दो मार्केट को। उसको स्टेबल होने दो, मार्केट कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, क्या चीजें क्रिएट कर रहा है, वो सारी उसको देखने दो, करने दो। जब हो जाए सारी चीजें, देन आप इसकी चीज के अंदर पढ़ो, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जस्ट लाइक यहाँ पर क्या होता है, मार्केट ओपन होता है। आज अच्छा खासा मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट एक अच्छे से कर्व ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के हिसाब से चल रहा था। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इजीली एक कर्व ट्रेंड लाइन, आप देखो, देख पा रहे हो ना? इसी को मार्केट ने फॉलो किया। अब यहाँ पर मेरा सिनेरियो क्या बनता है कि मुझे यहाँ पर वेट करना था एक ब्रेकआउट का। जब तक मेरी कर्व ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तक की बात ही नहीं है अभी, जब तक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक यहाँ पर मैं कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। ना ही मेरी कोई डिमांड, ना ही मेरी सप्लाई, कुछ भी नहीं, जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है। ब्रेकआउट आ गया, देन उसके बाद से अब यहाँ पर मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ कि ये पूरा स्ट्रक्चर इससे कैसे बना। सिंपल सिंपल से लॉजिक है, सिंपल सिंपल से। खाली ऑब्जर्वेशन का खेल है। ऑब्जर्वेशन, मार्केट के जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे ना, उतना आपको मजा आएगा। देख लो आज की मार्केट की गैप अप ओपनिंग थी, ओके? यहाँ पर देखो सेंटीमेंट क्या बनता है, चीजें क्या होती है। जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट कितना ऊपर उठ सकता है, क्योंकि मैंने तो पहले की कोई डिमांड सप्लाई, पहले यहाँ पर कोई जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, वो तो मैंने कोई यूज किया नहीं है। अब मुझे खुद से यूज करना है, मुझे खुद से बनाना है, इसी जोन से बनाना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो ये यहाँ पर एक पैरेलल चैनल बना हुआ। हमेशा याद रखना, कर्व ट्रेंड लाइन जोन के अंदर जो भी हरकत हो रही है, वो आपके लिए आगे आने वाले टाइम के अंदर बेनिफिशियल रहती है, ठीक है? यहाँ पर मैंने क्या किया, कर्व ट्रेंड लाइन के साथ साथ यहाँ पर पैरेलल चैनल का भी ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो मेरा पैरेलल चैनल की जो फर्स्ट डिमांड थी, उसको पिकअप करके यहाँ पर सेट किया है मैंने ओनली। कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं, कोई गंभीरता लेने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। जस्ट लाइक ऐसे, यहाँ पर देखो, सॉरी, वेट सेकेंड, यहाँ पर मेरी बनेगी, मेरे पैरेलल चैनल की फर्स्ट डिमांड मैंने पिकअप की है, और कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, वो यहाँ से मैंने जो मेरी ब्रेकआउट कैंडल थी, यहाँ पर मैंने उसे लगा दिया। जब मैंने यहाँ पर लगाया ना, तब मेरे पास एक एरिया बनता है। कौन सा एरिया बनता है? ये वाला, एक रिवर्सिबल एरिया, पहला रिवर्सिबल एरिया। इफ मार्केट यहाँ पर आएगा तो यहाँ से फिर टच होके नीचे शूट अप करेगा। कैसे? इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। जैसे मार्केट आएगा यहाँ से ब्रेकआउट या धीरे धीरे स्लो स्लोली करके यहाँ से फिर नीचे गिरेगा ये। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि सर, आपके लेवल को तो टच ही नहीं किया मार्केट ने। लेकिन भैया, मार्केट के अंदर चीजें और भी अपने को देखनी होती है। स्लोली स्लोली मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? मैं ही आपको सिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? यहाँ पर सिनेरियो क्या बनता है, मार्केट के अंदर जब ब्रेकआउट कैंडल जो आई है ना, वो वॉल्यूम, इतनी वॉल्यूम खा गया है वो कैंडल। कौन कौन सी वॉल्यूम खा गया? जो मेरे पैरेलल चने की जो कैंडल थी ना, इनकी वॉल्यूम खा गया, इसकी वॉल्यूम खा गया। इसलिए है ना, ये यहाँ से 50% पॉइंट से ही रिवर्सिबल कर गया। अभी मैं आपको बता दूं, मैं आपको साइज नैप के भी दिखाता हूँ इजीली, तो आप बोलोगे नहीं कि भैया आप चीटिंग कर रहे हो या फिर ऐसी ऐसी बातें बता रहे हो। ऐसा कुछ नहीं, सारी चीजें लॉजिकली है पर। जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मैं यहाँ पर यूज करता हूँ मेरी रिवर्सिबल एरिया से ब्रेकआउट कैंडल, कौन सी? ये वाली कैंडल थी ना, एग्जैक्ट पॉइंट आया,
आया एग्जैक्ट पॉइंट, मार्केट वहीं से रिवर्सिबल हुआ या नहीं हुआ, मेरा जोन बना ना यहाँ पर, ये भी मेरा एक रिवर्सिबल एरिया है। मार्केट यहीं से शूट डाउन हो गया। अभी यहाँ पर आप पूछोगे कि यहाँ से कितना नीचे गिर सकता है। आपने तो भैया बोला था कि चलो आपने डिमांड तो यूज कर ली, लेकिन अब यहाँ से कितना यूज गिर सकता है मैं बताता हूँ। पर एक ही जोन है अपने पास, एक ही है कर्व ट्रेंड लाइन का एरिया, इसी से यहाँ पर सारी चीजें बनी हुई है, इसी से पूरा स्ट्रक्चर अभी बनेगा। पहला स्ट्रक्चर बन गया, पहला अपने को रिवर्सिबल पॉइंट मिल गया जहां से मार्केट नीचे भी गिर गया। अभी यहाँ पर दूसरा, यहाँ से सप्लाई उठानी है अपने को, क्योंकि रिवर्सिबल पे सप्लाई उठाते हैं अपन। ठीक है, जब मार्केट शूट डाउन करता है, जब रिवर्सिबल पे उठता है, तब वहां पर अपन डिमांड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कर्व ट्रेंड लाइन की लास्ट सप्लाई यूज करनी है। जहां पर मैं देख पा रहा हूँ कि कर्व ट्रेंड लाइन की जो लास्ट सप्लाई ये टच कर रही है वो ये है। सीधा कुछ नहीं करना है, यहां से इसको उठा के यहाँ लगा देना है इसके साथ, जो हमारा रिवर्सिबल एरिया था। क्या यहाँ पर देख पा रहे हो, मिला रिवर्सिबल एरिया, मिला, मिला फिर से रिवर्सिबल एरिया। क्या यहीं से मार्केट उठी, क्या यहीं से मार्केट उठी या नहीं उठी, आया इधर नीचे गिरा, यहीं से मार्केट उठी। इसलिए इतना स्ट्रक्चर तो अपन ने बना लिया इस एरिया से। अभी और स्ट्रक्चर बनेगा, अभी ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा इसी एरिया से बनेगा। मार्केट जो भी करता है ना वो स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में आपको बता देता है। ऑब्जर्वेशन का खेल है। ऑब्जर्वेशन, जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन अच्छे से रखोगे, जितना कंसंट्रेशन के साथ कैंडल्स को देखोगे, चार्ट्स को देखोगे, इतना इजी मिलेगा, इजी होगा। ओके, डिमांड एंड सप्लाई की स्ट्रेटेजी थोड़ा सा टफ लगेगा स्टार्टिंग में आने वाले टाइम पे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी ना, सारी चीजें हो जाएंगी, सारी चीजें। ओके, कॉन्फिडेंस मत खोना, हो जाता है, सारी चीज कवर अप हो जाएंगी। आपका भी एक दिन आएगा जब आपका चार्ट्स भी ऐसा रहेगा। ओके, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को चाहिए क्या, ऐसा चार्ट चाहिए। समझे मेरी बात को, कोई ऐसा नहीं यहाँ से ये यूं यहाँ पर ऐसे कितने सौ तो खा रहे होते हैं जो बिगिनर आते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, इतना एरिया अपना क्रिएट हो गया ना। अभी यहाँ से आप पूछोगे कि चलो भैया यहाँ रिवर्सिबल भी आ गया, अब रिवर्सिबल से यहाँ से कितना उठ सकता है, क्वेश्चन उठता है ना कि यहाँ से कितना उठ सकता है। मेजर क्वेश्चन है आपका, यहाँ से कितना उठ सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपनी जो डिमांड थी कौन सी, ब्रेकआउट कैंडल वाली, क्योंकि यहाँ वाली तो अपन ने यूज कर ली ना, पैरेलल चैनल वाली यहाँ पर अपन ने यूज कर ली, लेकिन ये वाली बाकी है ना, इसको यहाँ से उठा के इस डिमांड को, जो ब्रेकआउट कैंडल वाली थी, ठीक है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर अपन लगाएंगे इसके साथ, रिवर्सिबल के साथ। आया, फिर से मिला एरिया, फिर से रिवर्सिबल मिला। मैं जूम इन कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। आया रिवर्सिबल एरिया, यहीं से मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरा ना। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, जैसे रिवर्सिबल एरिया के पास आता है, मार्केट ने मेरे रिवर्सिबल एरिया को टच नहीं किया, उससे पहले एक पैरेलल चैनल बनाना शुरू कर दिया। आप देख पा रहे हो मार्केट के अंदर एक पैरेलल चैनल बन रहा है, बन रहा है ना। अब यहाँ पर मैंने देखा कि चलो रिवर्सिबल एरिया को टच नहीं किया, यानी मार्केट के अंदर अभी और भी पावर है, थोड़ा सा रिटेस्ट देके मार्केट अभी और ऊपर उठ सकता है, इसके अंदर पावर है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस से आएगा, ये पावर कहाँ पर मिल रही है, कहाँ चीजें क्या हो रही है, वो सारा आपको एक्सपीरियंस से आएगा जितना आप चार्ट्स को रीड करोगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने वेट किया पैरेलल चैनल का, पैरेलल चैनल का जैसे ही ब्रेकआउट आता है, मुझे पता था कि यहाँ से ब्रेकआउट भी आ सकता है, और यहाँ पर वॉल्यूम भी आपने देखा होगा कितनी तगड़ी वॉल्यूम आई। अभी तक कोई वॉल्यूम नहीं थी, यहाँ पर जो वॉल्यूम आई यहाँ पर ये पैरेलल चैनल की, तो यहाँ से मैं डैम श्योर था कि यहाँ से एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी अपने को देखने को मिल सकती। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट आता है, अब यहाँ पर आप पूछोगे कि वापिस से सर ब्रेकआउट के बाद यहाँ से कितना उठ सकता है, क्वेश्चन उठता है ना कितना उठ सकता है। सर आप तो बोल रहे थे कि इसी जोन से अपन सारा स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो अभी तक तो मैंने सारा स्ट्रक्चर है ना इसी जोन से बना दिया है, इतना पूरा कवर कर लिया मैंने यहाँ पर, पूरा ये स्ट्रक्चर पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ की डिमांड अपन ने उठा ली, यहाँ की सप्लाई अपन ने यूज कर ली, अब अपने पास क्या है, अपने पास लास्ट अब डिमांड बची है ये वाली, इस स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये डिमांड अपन ने यूज कर ली है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा मैं क्या करूंगा, क्यों मैंने यूज की, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल चैनल का जो ब्रेकआउट आया उससे पहले की जो डिमांड होती है वो अपन यहाँ पर लगाते हैं, ये एज अ सेंट्रल पॉइंट काम करता है, सेंट्रल एरिया। ओके, यहाँ से ये, यहाँ से ये सेंट्रल एरिया काम करता है। ये स्लोली स्लोली सारी चीजें आप समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, जितना आप काम करोगे ना। अभी आपकी देखो खुल रही है ना, आइस खुल रही है ना, कि ऐसा भी होता है इस मार्केट के अंदर, हमको तो किसी ने नहीं सिखाया। हमको तो हर कोई बोलता है कि यहाँ पर ये हैमर कैंडल बनी है, यहाँ से बाय कर लो, यहाँ पर शूटिंग स्टार बना, यहाँ से सेल कर दो, ये चीजें खत्म हो गई, और एसएल खा के बैठ जाते थे हम तो सर। तो व्यवहार कैसे करती है, और अभी तक मैंने यहाँ पर कोई चार्ट के अंदर कैंडल तो रीड ही नहीं कर रहा, मैं रीड तो किया ही नहीं मैंने अभी तक। आपको देखा इस क्लास के अंदर कोई भी आपने कैंडल्स को रीड किया है कि यहाँ पर ये कैंडल बनी, मैं ओनली डिमांड एंड सप्लाई यूज कर रहा हूँ। ये एडवांस लेवल है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्टली थोड़ा फॉलो करना होगा चार्ट्स को भी, कैंडल्स को भी, लेकिन मैं इतना ज्यादा फॉलो अब, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस हो गया है कि यहाँ पर चीजें, यहाँ पर क्या चीजें बन सकती है और क्या चीजें क्रिएट हो सकती है। ओके,
तो सिंपल सा मैंने क्या किया यहाँ पर, ये जो मेरा ब्रेकआउट आया, मेरी जो डिमांड थी, इस डिमांड को मैंने यहाँ से पिकअप किया यहाँ तक, जो मेरी ये डिमांड, ओके, इसी को उठा के मैंने मेरी ब्रेकआउट कैंडल के साथ close किया। आया, फिर से रिवर्सिबल एरिया आया यहाँ से। मैंने कोई गणित नहीं लगाई है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये आया रिवर्सिबल एरिया, यहीं से मार्केट गिरा वापिस। जैसे किया यहाँ से वापस नीचे गिरा, गिरा या नहीं गिरा, अब बोलो कि यहाँ से कितना गिर सकता है। अभी यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर को, ऑब्जर्वेशन, मैंने बोला है ऑब्जर्वेशन का क्या यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये एरिया और ये एरिया दोनों हल्के हल्के सिमिलर है। यहाँ से ये यो फिर नीचे, यहाँ से ये ये नीचे, एम पैटर्न दोनों में मिल रहा है ना कहीं, ये ऑब्जर्वेशन का खेल है। यहाँ पर मैंने क्या किया कि मेरी ये सप्लाई उठानी वैसे भी बाकी थी, मैंने इस सप्लाई का तो यूज किया ही नहीं है, इस सप्लाई का तो यूज किया ही नहीं है, और पैटर्न भी सेम दिखा है मुझे। तो यहाँ पर सिंपली मैंने क्या किया, इस की सप्लाई, जो मेरी एम पैटर्न की जो सप्लाई थी, इस सप्लाई को पिक करके कैलकुलेट करके मैंने यहाँ लगा दी, जस्ट लाइक ऐसे। आया, फिर से रिवर्सिबल एरिया आया। अभी चलो ठीक है, इस बाल्टी को हटा देते हैं यहाँ पर पहले तो, है ना, नहीं तो आप बोलोगे कि भैया क्या है यार, अब तो मजा आ रहा है देखने को। इस चीज को हटा दो, ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ये तो मैंने बच्चे, जो मेरे लाइव लेक्चर चलता है उसमें मैं समझा रहा था बच्चों को, स्कैल्पिंग करना सिखा रहा था। ओके, तो मिला फिर से रिवर्सिबल एरिया, मिला, यहीं से रिवर्सिबल एरिया मिला या नहीं मिला, वापिस जैसे मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पर दिया, फिर वापिस से मार्केट यहाँ से उठ गया, उठा या नहीं उठा, उठा ना। तो सिंपल से ये लॉजिक्स होते हैं मार्केट के अंदर। अभी मैं सारे चीजें, अभी देखो, अभी आपका क्वेश्चन होगा कि चलो सर भैया ठीक है, आपने सब कुछ बता दिया, सब कुछ, सब कुछ यानी सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन मार्केट के अंदर ये लास्ट में इतना जो बड़ा फॉल आया, वो सप्लाई कहाँ से लाओगे, ये सप्लाई कहाँ से लाओगे। चलो सर आपने बता दिया, पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, अभी यहाँ पर मैं आगे क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ से मार्केट कंसोलिडेशन जोन के अंदर घुस गया था, यहाँ पर बताने का कोई सेंस है नहीं। लेकिन अब यहाँ पर आप पूछोगे कि ना भैया, यहाँ पर तो चलो इस स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर से आपने पूरा स्ट्रक्चर ये तो बना दिया, लेकिन इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, क्वेश्चन उठता है ना। अब मेन पॉइंट है कि यार लास्ट में, एंड में जाके जब मार्केट 350 पॉइंट प्लस में था, और लास्ट आते 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 64 पे क्लोजिंग देता है, तो कुछ ना कुछ तो डाउट होगा ना आपका भी कि यार भैया अब कैसे करना रहा, इस सिचुएशन के अंदर करना कैसे रहा। अभी यहाँ पर देखो, कुछ कुछ चीजें अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि स्टार्ट से करे ट्रेंड लाइन, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर था, 5 मिनट के अंदर जादू देखो क्या होता है। देखना, सीरियसली बता रहा मैं, थोड़ा सा आंखें खोल लेना अब थोड़ा सा चमत्कार होने वाला है आपके सामने। क्या यहाँ पर एक कर्व ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, दिखी कर्व ट्रेंड लाइन। देखो ऐसा है कि जो बेटा होता है ना, उसका बाप होता है, बाप का फिर दादा होता है, तो ऐसे जिज्म कर लो, मैं बता रहा आपको ये बेटा था, ये बाप बना, और बाप से ये फिर दादा, ठीक है। तो चीजें होती है, थोड़ी सी अपने को ध्यान में रखनी होती है कुछ कुछ चीजें, कि क्या हरकत हुई है पहले मार्केट के अंदर, हल्की हल्की, ठीक है। मैं वो नहीं बोल रहा कि वो रेजिस्टेंस उठा लिया, सपोर्ट उठा लिया, लेवल बना दिए, यहाँ से ये लेवल बन गया मेरा, ये रेजिस्टेंस बन गया, ये सपोर्ट बन गया, ऐसा नहीं, ठीक है। अभी अपन थोड़ा सा एडवांस में सीख रहे हैं इसलिए ना। तो यहाँ पर एक मार्केट ने कर्व ट्रेंड लाइन बनाई, फॉलो कर रहा है अच्छे से ये मार्केट, देखो आप, अच्छे से फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। एंड ऑफ द सेशन के अंदर यहाँ पर मैंने देखा मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, ये 2 दिन की ट्रेंड लाइन थी, 2 दिन की कर्व ट्रेंड लाइन, मार्केट ने तोड़ दिया, तोड़ा, तोड़ा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अभी आप पूछोगे कि भैया अब इसकी सप्लाई कितनी उठाएंगे, कहाँ से क्या उठाएंगे, ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। जो मेरी कर्व ट्रेंड लाइन की जो सबसे पहली मेरी सप्लाई थी, वो उठा के इधर लगा देनी, सिंपल सा। ये बड़े ट्रेड्स मिलते हैं कभी कभी, देखो जेन्युइन ट्रेड मिलते हैं। यहाँ पर एक भी आप देख पा रहे हो कि मैंने कोई गैमलिंग किया कि ऐसा कुछ किया, पूरा सिस्टमेटिक वे से अपन चल रहे हो, और यहाँ पर देखो लगाया, लगाया नहीं लगाया, और ये देखो आया नहीं भाई, ये आया मेरा पॉइंट। यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट अभी क्लोज हो चुका है, ये जो इस एरिया को मैं बोलूंगा मेरा रिवर्सिबल एरिया पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी ये जो एरिया बन रहा है उसे अपन बोलेंगे वॉल्यूम बस्ट बोलेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा और ज्यादा गिरने का चाह रहा है, ठीक है। और ज्यादा ही गिरता है तो इस सप्लाई को अपन डबल कर देंगे, और ज्यादा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। तो समझ में आया, पूरा गेम डिमांड एंड सप्लाई का है। टोटली चीजें मैंने बता दी ना आपको, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दिया तो वो कैसे दिया, क्यों दिया इतना बड़ा फॉल, सारी चीज समझ में आई आपको। वीडियो कैसी लगी वो बताओ। अब आपका चेहरा, अब आप देखो, अब आप जब मार्केट को लेके देखोगे ना, अब आप देखोगे ना, जब
एनालाइज करने बैठोगे, चार्ट्स को देखोगे, अब आप खुद से ट्राई करो कि यहाँ पर क्या बन रहा है, कौन सी ट्रेंड लाइन बन रही है, कौन सा कर्व बन रहा है, ये चीजें। अभी आपका ध्यान जा रहा होगा कहाँ पर, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये जो मैंने बनाया एफवीजी बनाया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ये जो चीजें हैं वो थोड़ी सी एडवांस लेवल पे होती है। जब यहाँ पर एफवीजी को टच किया, एफवीजी को टच करते मार्केट वापस ऊपर उठ गया। यहाँ पर एक किस सिनेरियो बनता है, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्केट ने तोड़ा तो इंस्टेंट मार्केट ने फॉल दिया, ये देखो इंस्टेंट मार्केट ने फॉल दिया। ये कुछ कुछ चीजें एडवांस लेवल की होती है, वो बाद में अपन सीखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीखना है डिमांड एंड सप्लाई का गेम। जब ये चीजें सीख जाओगे ना, तो फिर अपन धीरे धीरे स्लोली स्लोली अपन कॉन्सेप्ट्स की ओर बढ़ते रहेंगे। एसएमसी हो गया, एमएमसी हो गया, जिसके ऊपर भी और भी लेक्चर्स आने वाले हैं, सारी चीजें अपन धीरे धीरे स्लोली स्लोली कवर अप करेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी वो बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, है ना। और कोई भी डाउट हो, मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए। कुछ भी दिक्कत हो कभी भी हो, मेरे आप टेलीग्राम चैनल पे आप इजी आ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पोर्टल के अंदर आप डीएम कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना।